ये एक ऐसा विषय है माननीय सभापति महोदय जिसमें पक्ष और विपक्ष में कोई विभेद नहीं हो सकता, मतभेद नहीं हो सकता। और ये मैं संपत्ति और आय के ह्यूज असमान वितरण के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, कई हमारे मित्रों ने भी चर्चा की और मुझे खुशी है इस बात की, माननीय वित्त मंत्री साहिबा भी हमारे समक्ष हैं। और दिक्कत की बात यह है सर कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन असमानता के महासागर में समृद्धि के कुछ टापू हो और पूरा का पूरा देश असमानता के उस महासागर में गोते लगा रहा हो, तो ये उचित नहीं है सर। 5% अभी जो रिपोर्ट आई है, मैं जानता हूं आप कहेंगे आजकल ऑथेंटिकेट करने के लिए तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मेरी वाली कॉपी वापस करवा दीजिएगा सर जी। 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति है, उनकी संपत्ति से कोई भेद नहीं है। दिक्कत यह है कि 50% के पास सिर्फ 3% है। जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी सर, हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। सर, ये अनायास नहीं होता है, ये सायास होता है। जिस समाज में धन और संपत्ति का इस प्रकार का असमान वितरण हो, हमारे पुरखों को अंदाजा था सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 क्लॉज सी, और मैं बार बार जब वित्त मंत्री जी के बजट पर मैं बोलता हूं, आग्रह करता हूं कि इसके नजरिए से बजट बनाइए। कुछ भी होगा, अगर हम इसको ना भरपाई कर पाए तो दिक्कत होगी। हमारे देश में भी सर सन 85 तक एक इस तरह के टैक्स की व्यवस्था थी, वेल्थ और इनहेरिटेंस। कई विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में ये व्यवस्था है, क्या हम इसे वापस नहीं ला सकते सर? इस एक छोटे से प्रोग्रेसिव टैक्स के बाद हमारे पास एक इतनी बड़ी संपदा होगी, इतना बड़ा पूल होगा कि वित्त मंत्री साहिबा को डेफिसिट नहीं देखना पड़ेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं लोक कल्याण के लिए, आप कर पाएंगी। मैं समझता हूं कि सर, धनिकों के आधार पर, सुपर धनिकों के आधार पर जिस भी समाज ने अपने निर्माण की नींव रखी है, उस समाज में क्रैक्स आए हैं सर, ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है असमानता का पूरा मसला। अगर मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कि पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के एक इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था करें, ताकि आप हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सर अभी 28 सेकंड बाकी है, हम सार्थक पहलकदमियां कर सकें। और हां, आखिर में फिर से दोहराऊंगा कि आर्टिकल 39 क्लॉज सी सब पढ़ें, उसके हिसाब से नीतियां गढ़ें तो देश बेहतर होगा। और अमृत काल में सचमुच अमृत सबके हिस्से में आएगा, ना सिर्फ कुछ के हिस्से में सिमट के रह जाए।